बच्चों, पाचन तंत्र का जो अगला पार्ट है वो छोटी आंत है। देखो, मैंने कल भी बताया था कि पाचन तंत्र या कोई भी जैव प्रक्रम है उसमें प्रत्येक अंग अन्य अंग में खुलता है। तो छोटी आंत बच्चों अमाशय के बाद शुरुआत होती है। एक यदि रफ चित्र बनाए जल्दी सी, तो मैंने बताया था ये 6 लाइन लेनी है कॉपी की, इधर भी 6 लाइन और इधर 6 सेंटीमीटर बताया था ना आपको। तो ये इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको एक लाइन ऐसे, इसको एक लाइन ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, फिर ऐसे अंदाजे से है वो भुजा बना दी और इधर अंदाजे से भुजा बना दी। यहां गला बना दिया बिल्कुल बीच में और गले को एक ऐसे बाहों की स्टाइल में मिला दिया और इधर भी बना दिया। तो लगभग ये मनीष जैसी आकृति है वो बन गई, तैयार हो गई। अब ये तो आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। देखो यहां पर ये है ग्रसिका और ये है डायफ्राम। डायफ्राम और ये ग्रसिका। और यहां पर बच्चों मैंने कहा था यहां थोड़ी जगह छोड़ देना, ये बना दिया ये बच्चों। अब ये मैंने अमाशय बनाया। ये लगभग एक रफ सा चित्र बना दिया अमाशय का। अब बच्चों अमाशय है ना वो छोटी आंत में खुलता है। अब आगे छोटी आंत शुरू होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, छोटी आंत में, छोटी आंत का चित्र बनाने के लिए पहले बड़ी आंत बनानी पड़ती है। ये मैंने बड़ी आंत बना ली, देखो ये अंदाजे से। ये मैंने बड़ी आंत बना दी। अब यहां बड़ी छोटी आंत का अंत होता है। देखो यहां छोटी आंत शुरू होती है। जहां जिस जगह पर छोटी आंत शुरू होती है ना उसको ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ये ग्रहणी है, यहां पर ग्रहणी। और जिस जगह पर छोटी आंत खत्म होती है, यहां खत्म होगी, आपको दिख रहा होगा, यहां पर छोटी आंत है वो खत्म होगी इस जगह पर, और ये नाम है शेषांतर। क्या नाम है इसका? शेषांतर। ये मैं बाद में बनाऊंगा इसका नाम, एक बार लिख दिया। यहां पर बच्चों देखो यू बनाओ आप, ऊपर नीचे यू बनाओ आप ऐसे, फिर ऊपर यू बनाओ, फिर नीचे यू बनाओ, फिर यू, फिर यू। एक बार इसको ऊपर से लेके जाओ ऐसे यू, यहां तक लाओ इसको। एक यू ऐसे बनाओ, इस यू को पूरा करो ऐसे यू। और इस यू को यहां पर लाके, ये देखो बच्चों, ये यहां से है ना, इस जगह से छोटी आंत शुरू हो गई। तो ये है ग्रहणी, यहां पर है। और बीच में जो ये कुंडलित भाग आप देख रहे हो वो है मध्यांतर। कौन सा भाग है? मध्यांतर। तीनों ने मिलकर बनाया बच्चों छोटी आंत, यानी छोटी आंत के 3 भाग हो गए। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं ग्रहणी, मध्यांतर
शेषांतर। देखो बच्चों, ग्रहणी कौन सा भाग है? ग्रहणी वह भाग है जिसमें अमास्य खुलता है, बात समझ गए? और शेषांतर वह भाग है जिसमें बड़ी आंत खुलती है। सुनिए आप ध्यान से, मैं इससे छोटी आंत को ऐसे बनाऊं, 1 मिनट के लिए सिर्फ छोटी आंत को बनाऊं। यहां से देखो, ये छोटी आंत मान लो यहां से शुरू हुई अमास्य से, देखो आगे ये छोटी आंत अंदर ऐसे बना रखी है मैंने, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये दूसरा पार्ट ले लिया इसका मैंने, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर मैंने इसको ऐसे बनाए हैं, आप देख रहे हो, तो ये ऐसे बनाए हैं। और फिर मैंने इसको ऐसे किया है, देखो पलट के इसी को ऐसे लेके आया यहाँ। ये देखो बच्चों, ये एक तरह से छोटी आंत का रफ चित्र है, और ये छोटी आंत यहाँ, छोटी आंत यहां से शुरू हुई और यहां पर है, तो ये तो है ग्रहणी, और ये है शेषांतर। शेषांतर, और ये जो बीच में कुंडलित भाग है ये है मध्यांतर। मेरी बात सुनो बच्चों, घास खाने वाले जानवरों का मध्यांतर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि घास में है वो सेलुलोज होता है और उसके पाचन के लिए ज्यादा टाइम है चाहिए। मांसाहारी जानवरों का जो मध्यांतर है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि मांस का पाचन आसानी से हो जाता है। मानव में लगभग ये जो छोटी आंत है मानव में 6 मीटर लंबी है। ये जो ग्रहणी है ना बच्चों, इसमें ध्यान दो आप, इसके ऊपर अमास्य है, तो अमास्य जब ये खुलती है तो लगभग सी का आकार बनता है यहाँ, यानी ग्रहणी लगभग सी के आकार में होती है। इसके ऊपर अमास्य है। मैं आपको बात बताऊं कि पाचन तंत्र के प्रत्येक अंग के 3 भाग है, चाहे वो आप कोई भी अंग ले लो, क्योंकि एक तो उसमें कोई खुलता है, एक वो स्वयं आगे खुलता है। जैसे अमास्य का अंत किसमें, अमास्य किसमें खुलता है? छोटी आंत। देखो 2 पाचन, ये तो छोटी आंत की संरचना हो गई, ये छोटी आंत की एक रफ सी संरचना बना दी मैंने। पासबुक्स में कुछ यूट्यूबर ने इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है, वो 12वीं क्लास के लायक है। अभी 10वीं क्लास में तो किताब में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि ये छोटी आंत है, फिर भी मैंने आपको छोटी आंत के पार्ट्स बताए हैं। लेकिन आपको ये छोटी आंत के भाग याद करना आवश्यक है नहीं है, अब इतना ही आपको याद करना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों में 10वीं क्लास का पेपर देना है, न कि 12वीं क्लास का पेपर देना है। तो आप इतना याद रखो कि जो छोटी आंत है वो एक कुंडलित संरचना है, और लगभग बड़ी आंत के बीच में ये कुंडलित है। लगभग पार्ट तो यही है बच्चों, इसका पहला भाग सी के आकार का है इसका। ये देखो, ये क्या बनता है यहाँ, ये क्या बनता है, ये सी, पहला भाग सी के आकार का है। अब बच्चों इसमें 2 पाचक ग्रंथियां खुलती है। छोटी आंत में पाचन की हेल्प करने के लिए 2 पाचक ग्रंथियां खुलती है। पहली पाचक ग्रंथि यहां खुलती है, इस जगह देखो, यहां पर ऐसे बना हुआ आपने, और यहां पर आपको बना देना है पित्ताशय। ये है पित्ताशय, जो कि बच्चों इस छोटी आंत में पित्तरस डालता है। पित्ताशय क्या डालता है? छोटी आंत में पित्तरस डालता है। पित्ताशय बच्चों इस प्रकार है, एक कैपनुमा संरचना बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? कैपनुमा। ये देखो, ये लीवर में के अंदर है।
समझ गए आप? तो इसको यहाँ कैसे बनाएंगे? यहाँ इतनी दूर में लीवर आ जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ, ये मैं कैप सी बना दूं, एक टोपी, ये ऐसे आधा आधा इसके नीचे दब रहा है, समझ रहे हो ना आप? और इसको ऐसे करके, इसको ऐसे ऐसे इसको ऐसे बंद कर दिया। बस ये यहाँ पर इसको खोल के दिखा दिया मैंने। ये पिताशय इसके अंदर बना देंगे, ये लीवर बना दिया, ये इतना इतना। ऐसे कोई नाप के नहीं देखता भी क्या आपने सही बनाए हैं। आपके चित्र नामांकित बनाना होता है। बुक में जो चित्र है वो तो प्रिंटेड है, हम उसके जैसा चित्र थोड़ी बना सकते हैं, वो तो कंप्यूटर ने बनाए हैं। आप अपने हाथ से चित्र को सिर्फ नामांकित बना सकते हो। बुक जैसा चित्र कभी पॉसिबल नहीं होता, और नई बुक जैसा चित्र बनाना होता। कभी भी किसी भी चित्र को जहां तक आवश्यकता नहीं हो छायांकित नहीं करना होता। अब ये लीवर है, ये आधा इसके, ये इतना सा भाग है ना, वो इसके अंदर दब गया, समझ गए ना? एक बच्चों इसमें यहाँ है ना, इस जगह अग्नाशय खुलता है ऐसे ही। क्या खुलता है? अग्नाशय। ये अग्नाशय है, देखो यहाँ, ये अग्नाशय। तो यहाँ देखो, मैं अग्नाशय खोल के दिखाऊं इस जगह, ये अग्नाशय है। यहाँ थोड़ा आमने सामने नहीं होता, ये छोटी आंत यहाँ खुलता है, ये अग्नाशय। देखो ये अग्नाशय बना दिया हमने। तो ये बच्चों छोटी आंत की पोजीशन है, अग्नाशय। मैंने आपको छोटी आंत की संरचना समझाई है। यानी छोटी आंत का पेपर में यदि वर्णन लिखना आ जाए कि छोटी आंत का वर्णन लिखिए, तो फास्ट 3 लाइनों में आप लिखो कि छोटी आंत लगभग 6 मीटर कुंडलित नली है। 6 मीटर कुंडलित नली है, जो कि अमाशय, कहां पर है? अमाशय व बड़ी आंत या वर्धांतर के मध्य का भाग है। मध्य का भाग है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग है बच्चों? ग्रहणी। कौन सा भाग है बताओ? जिसमें अमाशय खुलता है। ग्रहणी में क्या खुलता है? अमाशय खुलता है। जो ग्रहणी है उसमें अमाशय खुलता है, और जहां अमाशय खुलता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मध्यांतर। और मध्यांतर कौन सा है? अमाशय व बड़ी आंत के मध्य का भाग है भाई। और तीसरा भाग है शेषांतर। कौन सा भाग है? शेषांतर। और ये कौन सा भाग है? जो बड़ी आंत में खुलता है। अब लो मैं आपको बात बताऊं, आपकी बुक में ये दिया हुआ ही नहीं है, डिलीट कर सकते हो आप इसको। आप सिर्फ लिख सकते हो कि छोटी आंत एक कुंडलित संरचना है जिसमें 2 पाचक ग्रंथियां हैं वो खुलती है। इसमें 2 पाचक ग्रंथि खुलती है बच्चों। एक तो इसमें खुलती है कौन सी? यकृत। और एक इसमें खुलती है अग्नाशय। यानी ये इसमें पाचन में सहायता करती है।